कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें, शेयर करें। एकादशी व्रत कथा महात्म्य। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर के 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली वामन एकादशी की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती द्वादशी को वामन द्वादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान धर्मराज ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपा करके प्रभु आप वामन एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का नाम महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी वामन एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की व्रत और पूजा करते हैं उसे ब्रह्मा और विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी को इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं, करवट लेते हैं। इस प्रकार राजा बलि को आपने वचनों में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने का उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह बातें बताइए, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक से सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक, यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादि देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा कर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में उसका राज हो गया। तब देवऋषि सहित इंद्रादि देवता भगवान के पास आकर के उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी।
फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। यह वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं है होती। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर के अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में 1 पद, भुवलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्र आदि सब ग्रहों, योग नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं, शेष आदि सब नाग गणों के विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, 1 पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजा किया जाता है। इसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल, दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक हो जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते सुनते, उनका भी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज प्रवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। यथाशक्ति दान पुण्य गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, एकादशी महात्म्य की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। राधे राधे, हर हर महादेव।